हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। नमस्ते। और आज हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। बिहार में एक दादा है जिसका ड्राइवर सेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो उनको मैंने ठीक से नहीं बता पाया। तो ये वीडियो उनके लिए ही है और आप सभी के लिए भी है। जो ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आता है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मतलब कि ये एक एक तरह का निंजा टेक्निक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने को मत भूलना। ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल आएगा। ज़रा ध्यान से पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको। कंट्रोलर देख रहे हैं, ये दोनों साइड का चार्जर ऑटो मॉस्फेट एकदम पूरा जल गया था। और देखिए इसका जो मेन पॉजिटिव सप्लाई है वो भी इसका जल गया। तो आप इसी से ही समझ सकते हैं कि इसका मॉस्फेट कैसे जल गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है इसका ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम 100% आएगा। तो उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उस दादा को कुछ हेल्प मिल जाए। तो और एक बात, जो आज हम जो ड्राइवर सेक्शन का प्रॉब्लम जो हो रहा है उसका आज हम एक नाम भी दिया है। वो क्या बोलते हैं उसको, निंजा टेक्निक। जिस भाई को पता नहीं है वो भी ये कर सकता है। तो देखिए हमने मीटर का जो ब्लैक वायर है उसको हमने मॉस्फेट के गेट में लगाया है। देखिए, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि चारों मॉस्फेट का गेट का कनेक्शन सही है या नहीं। तो हमारा चारों मॉस्फेट का गेट का कनेक्शन सही है। तो उसके बाद एक ड्राइवर सेक्शन में 3 ट्रांजिस्टर रहता है। और आपको मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस भाई को ये ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो 99% आपको प्रॉब्लम आप अकेले ही सॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो देख के। तो देखिए हमने गेट के ऊपर ब्लैक वायर को रख के जो फास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर होता है उसका तीनों पिन में कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं। तो आपने देख लिया। तो हमारा नीचे वाला सेक्शन ख़राब है, तो ऊपर वाला सेक्शन में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये बेस में 100 तक दिखा रहा है, ये कलेक्टर में भी 100 तक दिखा रहा है और एमीटर में ये 150 दिखा रहा है। तो फास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा ठीक है, मतलब कि कनेक्शन ड्राइवर सेक्शन का कनेक्शन फास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है वही तक ठीक है। तो चलिए दूसरा वाले में हम चेक करते हैं। बेस में देखिए ये 50 के ऊपर दिखा रहा है बेस में, और कलेक्टर में देखिए 100 तक दिखा रहा है और एमीटर में 50 से थोड़ा ज़्यादा। तो चलिए दूसरा वाला सेक्शन में अभी अब चेक करते हैं। तो ये बेस में देखिए ये 50 से ज़्यादा और कलेक्टर में देखिए ये 100 शो हो रहा है और एमीटर में 50 से ज़्यादा। मतलब कि हमारा 2 ट्रांजिस्टर अभी तक ठीक है ड्राइवर सेक्शन में। ट्रांजिस्टर नहीं, वो बायसिंग भी, रेजिस्टेंस जो भी है वो सब भी सही है। तो अभी हमारा और एक बाकी है 3 नंबर।
तो चलिए उसको भी हम गेट में लगा के उसको चेक करते हैं। बेस में देखिए ये थोड़ा सा आ रहा है, और ये कलेक्टर में 50 से ऊपर दिखा रहा है। तो दूसरा वाला सेक्शन में अभी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें जीरो कुछ भी नहीं दिखा रहा, और कलेक्टर में 50 से ऊपर, और एमीटर में देखिए ये पूरा 50 दिखा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है इस ड्राइवर सेक्शन में। तो ये देखिए बेस में ये थोड़ा सा दिखा रहा है, कलेक्टर में ये 50 तक ही दिखा रहा है, एमीटर में पूरा जीरो है। मतलब कि ये ड्राइवर सेक्शन में हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। फिर से आप देख लीजिए ये बेस में आ गया, कुछ नहीं है, कलेक्टर में 50 से ऊपर दिखा रहा है, और एमीटर में भी 50 दिखा रहा है। तो ये देखिए मैंने गेट में इसको रखा, तो इसका एमीटर में कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो एक बार हम इसको अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करके आपको बाहर इसको चेक करवा देते हैं कि ये हमने जो कंटिन्यूटी चेक करके जो ट्रांजिस्टर को पकड़ा है वो ख़राब है या ठीक है। तो फर्स्ट हम उसको ब्लोअर से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए हमने इसको निकाल लिया। अभी हम आपको इसको चेक करवाने के लिए एक पीसीबी ले रहे हैं, जो मोटर का सेंसर होता है उसी का एक पीसीबी है। तो इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा बेस कलेक्टर और एमीटर में कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसका एक पिन को हमने सोल्डर कर लिया। अभी देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये G1 ट्रांजिस्टर है, ये NPN आता है। तो बाएं तरफ फर्स्ट वाला जो पिन होता है ये G1 है, तो ये बेस होता है। ऊपर ये कलेक्टर आता है, और नीचे के दाएं तरफ ये एमीटर आता है। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। मतलब हमको बेस में ब्लैक वायर को रखना है, और कलेक्टर और एमीटर में दोनों में ही कंटिन्यूटी आना है। तो ये बेस में हम अभी इसको रख दिया ब्लैक कॉट को। अभी देखिए ये कलेक्टर में शो हो रहा है, और ये एमीटर में नहीं आ रहा, कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। तो हमने जैसे इसको भी ये बेस कलेक्टर में दोनों में ही आना था, तो ये सिर्फ कलेक्टर में ही आ रहा है, एमीटर में नहीं आ रहा। मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो आपने देखा कि हमने कैसे इसको वहाँ से ढूंढ के निकाला। तो जो भी दादा या भाई हो, तो आप ड्राइवर सेक्शन को ऐसे ही चेक कीजिए। ज़्यादातर टाइम आपको ट्रांजिस्टर ही ख़राब मिलता है, और बहुत से लोग हैं जिनको ट्रांजिस्टर के बारे में भी पता नहीं है। तो ऐसे आपको काम करने से आपको बहुत ही अच्छा, मतलब कि मतलब वो आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा, और धीरे धीरे आपको सब कुछ ही आप जितना काम करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम उसको चेंज किए,
वो तो ख़राब था, तो दूसरा नया वाला हम अभी लगा रहे हैं। तो ये हमारा, चलिए इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया। अभी चलिए गेट में हमने ब्लैक वायर को रख के अभी हमारा एमीटर में जो कंटिन्यूटी आना था उसको अभी हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम बेस में देखेंगे। तो ये देखिए, जब ये ख़राब था थोड़ा सा ये शो हो रहा था, और कलेक्टर में देखिए ये 50 के ऊपर दिखा रहा था, और एमीटर में अभी शो नहीं हो रहा। एमीटर में अभी शो नहीं हो रहा, इसका एक कारण है। वो क्या है, हमारा चारों मॉस्फेट खुला हुआ है। चलिए मैं इसको एक बार फिर चेक करवा देता हूँ आपको। देखिए बेस में कुछ नहीं है, ये कलेक्टर में 50 से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, और एमीटर में 50 दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ट्रांजिस्टर ठीक है। तो एक बार चलिए, ये ट्रांजिस्टर ठीक है, उसका भी कंटिन्यूटी एक बार चेक करवा देते हैं। ये एमीटर में इसको कंटिन्यूटी आना था, तो इस सेक्शन में नहीं आ रहा। तो हमारा चारों मॉस्फेट खुला हुआ है। हमें यहाँ पर हम एक मॉस्फेट को लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमने टेस्टिंग के लिए, ये मेरे पास पुराना कुछ पड़ा हुआ मॉस्फेट था, इसको हम ये दिखाने के लिए एक मॉस्फेट को हमने इसमें लगाया है। अभी आपको चेक करवा देते हैं कि जो एमीटर में जो कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, अभी ये आ रहा, शो हो रहा है या नहीं। तो चलिए ये ऊपर वाला देखिए सेक्शन में बेस, कलेक्टर और ये एमीटर, तो तीनों में आपने देख लिया कितना कंटिन्यूटी आ रहा है। तो अभी हम इस चैनल के ऊपर वाला ट्रांजिस्टर में अभी चेक करेंगे। तो ये बेस हो गया, ये सेम है, ये कलेक्टर में भी सेम है, और एमीटर में भी सेम है। तो चलिए दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसको भी चेक कर लेते हैं। बेस में देखिए 50 से ऊपर है, ये 100 तक दिखा रहा है, और ये 50 से ऊपर है दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है। तो चलिए, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, और ये एमीटर हो गया। तो दो ट्रांजिस्टर तो हमारा सही है। तो चलिए 3 नंबर जो है हमने चेंज किया था, उसका कलेक्टर में देखिए और ये एमीटर में देखिए 50 तक शो हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम वो शो नहीं हो रहा था जब हमने मॉसफेट को नहीं लगाया था। तो ये बेस में देखिए 0, ये कलेक्टर में 50 तक, और ये देखिए हमने मॉसफेट लगाया तो इसका कंटिन्यूटी आ गया। तो ये वाला चैनल में हमारा एक ट्रांजिस्टर ख़राब था, कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या कोई डायोड नहीं ख़राब था। तो अभी हम सेम प्रोसेस से दूसरा वाला जो सेक्शन है उसको चेक करेंगे। तो ये ब्लैक वायर को हमने गेट में रख के अभी एक एक करके तीनों ट्रांजिस्टर है उसके तीनों पिन में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो फर्स्ट हम चारों मॉसफेट का गेट को चेक करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं। ये एकदम ठीक है। तो अभी हम ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि बेस में कितना आ रहा है, कलेक्टर में कितना आ रहा है, और एमीटर में कितना आ रहा है। और ये देखिए बेस में 0 है, कलेक्टर में 150 तक दिखा रहा है, और एमीटर में हल्का सा कुछ दिखा रहा है। तो अभी हम ऊपर वाला सेक्शन में चेक करेंगे। तो हमने ये गेट में रख के
ये बेस में देखिए 0 आ रहा है, और ये कलेक्टर में देखिए 150 तक आ रहा है, मतलब सही है। और एमीटर में ये हल्का सा आ रहा है। तो देखिए ये एमीटर में हल्का सा आ रहा है, तो ये करीबन ठीक है। तो चलिए दूसरे वाला को हम चेक करते हैं। दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसका बेस में देखिए ये 50 तक दिखा रहा है, और कलेक्टर में 0 है। ये देखिए ये बेस में 50 से नीचे है। तो देखिए ये इधर कुछ गलत हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये हमारा कलेक्टर में देखिए, तो बेस में देखिए 50 से ऊपर, कलेक्टर में 50 से ऊपर, और इधर देखिए ये कलेक्टर में 50 से ऊपर है, एमीटर में भी 50 से ऊपर है, लेकिन ये एमीटर में नहीं आ रहा। फिर से आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये कलेक्टर हो गया। अभी देखिए इसका कलेक्टर का कंटिन्यूटी देखिए, ये 0 आ रहा है। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया था, उसका कलेक्टर में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था। तो इसका ये ट्रांजिस्टर जहाँ तक देखते हैं इसको रिमूव करके कि ये ठीक है या ख़राब है, इसका कलेक्टर में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। तो इसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस से जैसे हमने उसको चेक किया था, ये 1 HD है, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो G1 के जैसा ही है, सेम है ये। तो उस साइड हमने G1 को चेक किया था, वो भी NPN है, 1HC है ये ट्रांजिस्टर, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है। तो हम सेम प्रोसेस में उसको चेक करेंगे। इसके बेस में ब्लैक वायर आता है, इसके बेस में ब्लैक वायर आता है। ये NPN है, इसलिए इसके बेस में ब्लैक वायर आ रहा है। अगर ये PNP होता तो इसके बेस में रेड वायर आता। तो चलिए हमने बेस में इसको रख के ये कलेक्टर का कंटिन्यूटी चेक किया, और देखिए ये एमीटर में शो नहीं हो रहा। जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया वो सेम खराब है, ये एमीटर में शो नहीं हो रहा, और वो भी एमीटर में शो नहीं हो रहा था। तो ये देखिए हमने, ये पूरा ख़राब है, दोनों ही ख़राब है। तो लास्ट हमने जो जिसको निकाला वो भी ख़राब है। तो अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए ये एमीटर में नहीं आ रहा। तो आपको पता चल गया ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है। अगर वो NPN होता है तो उसके बेस में आपको ब्लैक कॉर्ड को रख के कलेक्टर और एमीटर में उसका कंटिन्यूटी आना है, और एमीटर कलेक्टर में आप जिसी भी तरह लगाइए उसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगा। वही सेम प्रोसेस आपको घुमा के लगाना है। PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें उसमें आपको पॉजिटिव जो रेड रेड कॉर्ड है उसको आपको बेस में लगा के कलेक्टर एमीटर को चेक करना है। ये सेम जो आप लोग डायोड चेक करते हैं उसी तरह ही है, लेकिन डायोड का 2 पिन होता है, इसका 3 पिन होता है। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी भी आ गई आज। तो देखिए हमने उसको रख के ये
बेस में देखिए ये 50 तक दिखा रहा है, 50 से ऊपर। दूसरा वाला सेक्शन में देखते हैं, ये भी 50 से ऊपर आ रहा है। और चलिए देखते हैं इसका कलेक्टर में कितना आ रहा है। ये 3 नंबर ट्रांजिस्टर है, तो ये तीनों पिन का कंटिन्यूटी आपने देख लिया। तो चलिए ये 1 नंबर हो गया बेस, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। तो हमारा जो ड्राइवर सेक्शन का प्रॉब्लम था, मुझे लगता है ये ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास कुछ पुराना मॉसफेट था, तो हम आपको इसको चेक करवाने के लिए लगा रहे हैं। इसका नंबर भी मुझे पता नहीं, तो इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, वो भी आपको चेक करवा देते हैं। तो जब आप टेस्टिंग करने जा रहे हो तो आपको चारों मॉसफेट का लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने दोनों साइड दो दो मॉसफेट लगाया है ये टेस्टिंग करने के लिए कि ये चल रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसमें नया लगा देंगे। तो एक बार चलिए हम आपको वोल्टेज भी चेक करवा देते हैं। तो फर्स्ट हमको देखना है हमारा 48 जो वोल्ट होता है वो पीसीबी के अंदर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमारा 49 वोल्ट शो हो रहा है। अभी हम मोटर का जो फेज है उसके अंदर देखेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये इधर 11 वोल्ट शो हो रहा है, मतलब कि हमारा अभी ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट ये बढ़ रहा है। तो अभी आपको ध्यान से देखना है, ये 17 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी देखिए आपको ये चेक करना है कि आपके कौन से साइड से ये वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए ये इधर गेट में 0 वोल्ट आ रहा है, इस वाला सेक्शन में गेट में। और ये वाला सेक्शन में देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो ये 22 वोल्ट शो हो रहा है। ये देखिए ये 24 वोल्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना है, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है ये 3 वोल्टेज से चलता है, एक 48, एक 14, एक 5। ये 22 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा ड्राइवर सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। तो भी एक बार हम देख लेते हैं ट्रांजिस्टर को, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन में 5 वोल्ट और 14 वोल्ट ही रहता है, 22 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी सॉरी हमने वो एमसीबी को ऑन नहीं किया था। तो ये देखिए 27 वोल्ट दिखा रहा है, 28, ये भी, और एमीटर तीनों में ही 28 वोल्ट दिखा रहा है। और ये ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर में है इसमें 0 आना था। तो एक बार हम उस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं खोल के कि वो ख़राब है या नहीं। ये ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है ये देखिए 28 वोल्ट हो गया। तो इसको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं। मुझे तो लगता है जो मैंने पुराना जो मॉसफेट लगाया है उसी में ही खराबी है। तो भी हम आपको श्योर करने के लिए जो ट्रांजिस्टर के तीनों
पिन में 28 वोल्ट शो हो रहा था उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब कि गेट का कनेक्शन पूरा ड्राइवर से वो अलग हो जाएगा। उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो वोल्टेज आ रहा था ड्राइवर सेक्शन से आ रहा है या मॉसफेट सेक्शन से आ रहा है। तो हम उसको एक बार रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं। ये 1 HD ट्रांजिस्टर है। ये देखिए ये 48 शो हो गया। तो हमने जो आइडिया किया था कि जो हमने पुराना मॉसफेट लगाया है उसी से वोल्टेज आ रहा है, फिर भी हमने इसको रिमूव किया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो उस टाइम हमारा NPN था तो ब्लैक वायर को हमने पॉजिटिव में लगाया था। अभी देखिए बेस में अभी हम सॉरी ये गिर गया। तो इसको सोल्डर करके आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें आपको रेड वायर को रख के कलेक्टर और एमीटर में इसका कंटिन्यूटी आना है। और हमने जो मॉसफेट लगाया था उसको भी रिमूव कर लेते हैं। वो पुराना था, मैंने चेक करके नहीं लगाया। एक बार इसका शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव साइड है तो ये देखिए ये शॉर्ट आ रहा है। और ये देखिए गेट में इसका वोल्टेज भी शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऊपर वाला जो मॉसफेट है वो शॉर्ट है, उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो वोल्टेज शो हो रहा था 28 वोल्ट तक वो ये पहुँच गया था। तो नॉर्मली सी ये ड्राइवर सेक्शन का वोल्टेज नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन में 5 वोल्ट और 14 वोल्ट ही रहता है। अगर आप समझ लीजिए कि 14 वोल्ट से ऊपर या 20, 25, 30 जो भी आता है ये मॉसफेट सेक्शन से ही आता है, मतलब कि मॉसफेट ख़राब है। तो यहाँ पर हमने जो पुराना लगाया था वो ख़राब था तो हमने चेक करके नहीं लगाया। तो इसको देखिए हमने रिमूव कर दिया। अभी देखिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया था इसलिए हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता। तो हमने जो पुराना मॉसफेट लगाया था ये दोनों साइड का मॉसफेट ही, एक साइड का मॉसफेट ख़राब था तो हमने उसको निकाल के दूसरा लगाया है। तो चलिए जो ट्रांजिस्टर हमने उसको वहाँ से रिमूव किया था उसको भी हम एक बार चेक करके ही वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमने जब इसको रिमूव किया है तो इसको चेक करके ही लगाना है। क्योंकि हमने पुराना जब मॉसफेट लगाया था उस टाइम आपने देखा कि वोल्टेज शो हो रहा था। तो ये देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस में आपका रेड वायर आएगा। तो हमने देखिए एक बार चेक करवा देते हैं ब्लैक वायर देखे। ये देखिए ये कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, ये PNP ट्रांजिस्टर है इसलिए नहीं आया। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। और कलेक्टर एमीटर में इसका कुछ भी नहीं आना चाहिए तो ही ये ट्रांजिस्टर ठीक है। तो एक बार वोल्टेज भी आपको चेक करवा देते हैं।
ये देखिए उस टाइम ये गेट में वोल्टेज शो हो रहा था, अभी देखिए 0.34, मतलब कि ये हमारा वोल्टेज जो आ रहा था 28 तक, ये 0 हो गया। हमारा वो मॉसफेट ख़राब था। तो जो ट्रांजिस्टर को हमने वहाँ से निकाला था, उसके उसके जगह पर लगा देते हैं। फिर इसका वोल्टेज हम और एक बार चेक करेंगे कि क्या हो रहा है या नहीं। तो देखिए इसमें दो प्रॉब्लम आ गया। मेरे गलती से मैंने एक ख़राब मॉसफेट लगा दिया था, तो उस टाइम वो वोल्टेज शो हो रहा था। तो आपको पता चल गया कि 14 से ऊपर जब वोल्टेज आएगा तो उस टाइम आपको मॉसफेट सेक्शन में ही जाना है, नॉट ड्राइवर सेक्शन। तो हमने उसको उसके जगह पर लगा दिया है। एक बार इसको सोल्डर कर देते हैं। इसका ऊपर का पिन थोड़ा मुझे लग रहा था कि सोल्डर नहीं हुआ। तो ये देखिए हम अभी आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं दोनों सेक्शन में। ये देखिए अभी ये 1.9 वोल्ट दिखा रहा है। अगर ये वोल्टेज शो हो रहा है तो आपका कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होगा। तो 14 वोल्ट तो हमारा ठीक है, और ये देखिए कलेक्टर में 1.9 वोल्ट आ रहा है। तो हमने वो वाला ट्रांजिस्टर को रिमूव किया था। तो इस सेक्शन में इस सेक्शन का गेट में ये 1.9 वोल्ट शो हो रहा था। तो फिर से हम उस ट्रांजिस्टर को, अभी नहीं सॉरी, दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसके कलेक्टर में 1.9 वोल्ट शो हो रहा था, अभी देखिए ये 1.5 शो हो रहा है। मतलब कि जो 14 वोल्ट जो मॉसफेट में सॉरी जो ट्रांजिस्टर में दो पिन में रहता है, हमने उसको रिमूव किया। तो वो ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है। ये उसको हमने रिमूव कर दिया, अभी भी ये 1.5 वोल्ट शो हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये कलेक्टर एमीटर में 0 आ रहा है, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। तो ये वाला सेक्शन में तो हमने एक मॉसफेट चेंज किया था, तो इसको इसके जगह पर ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं। फिर जो और एक मॉसफेट है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ट्रांजिस्टर भी सही है। तो अभी देखिए ये 2.1 वोल्ट शो हो रहा है। हमने जो गेट का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर में, उसको रिमूव कर दिया। तो जो हमने तो एक मॉसफेट को चेंज किया था, तो अभी और एक है, उसको भी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं कि वो ख़राब है या सही है। और एक बात, आपको अच्छे से सफाई करना है, नहीं तो कुछ कुछ टाइम ये सोल्डर का कुछ बॉल रह जाता है, उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाता है ये सब। तो ये देखिए हमने ये नेगेटिव पॉट को हमने पॉजिटिव के ऊपर रख के, ये देखिए ये एक चीज़ देखिए, ये मॉसफेट हम चेक कर रहे हैं, देखिए इसका गेट में कुछ नहीं शो हो रहा। ये हमारा ये वाला सेक्शन ख़राब था। तो ड्रेन और सोर्स में तो ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला सेक्शन में देखिए ये गेट में ये
कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, लेकिन ये इस वाला सेक्शन में नहीं आ रहा, मॉस्फेट सेक्शन में। तो हमारा जो हमने जो 2 मॉस्फेट लगाया है वो ख़राब है 100%, और इसीलिए ये वोल्टेज शो हो रहा था। तो जो जो काम करते हैं मैं उनको बोल देता हूँ फिर से। आप सोर्स और ड्रेन को चेक करने से आपको, तो देखिए ये हमारा 0 मिल गया कि हमारा मॉस्फेट ठीक है, लेकिन ये गेट का जो ऑन कनेक्शन होता है, गेट में जो मॉस्फेट को ऑन करता है उसमें कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों मॉस्फेट ही खराब है। हम आपको चेक भी करवा देते हैं, देखिए इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो चलिए हमने इसको निकाल लिया। अभी ये जो 2 मॉस्फेट है हम आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो ड्रेन और सोर्स में फर्स्ट टाइम हम चेक करते हैं, ये देखिए ये कुछ नहीं आ रहा। तो ये गेट का कनेक्शन इसका चला गया। तो अभी देखते हैं, देखिए जो रिमूव किया है हमने 2 मॉस्फेट को, ये देखिए गेट में अभी 0 वोल्ट आ रहा है। तो एक बार ऊपर से हम एक मॉस्फेट को पकड़ के देखते हैं कि इसका वोल्टेज बढ़ रहा है या नहीं। तो 0 ही आ रहा है। तो हम इसको सोल्डर करते हैं। और ये देखिए मैंने जो बोल रहा था कि जो सोल्डर का जो बॉल हो जाता है जब हम इसको रिमूव करते हैं, तो ये देखिए ये जो शॉर्टिंग वाला जो पत्ती लगा हुआ है उसके अंदर एक बॉल टाइप सोल्डर का कुछ फंसा हुआ था। तो उसको हमने वहाँ से उसको निकाला। तो अभी हम इसमें जो 2 मॉस्फेट निकाला था उसको हम इसके जगह पर लगाएंगे। अब जब भी ड्राइवर सेक्शन में काम करे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सफाई बढ़िया से करना है, नहीं तो ये छोटा छोटा बॉल टाइप कुछ सोल्डर हो जाता है, वो फंस जाता है अंदर। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए हमने ये 2 मॉस्फेट को सोल्डर कर दिया अभी। अभी हम इसके ऊपर वोल्टेज देके एक बार चेक करवा देते हैं आपको। तो गेट में तो वो 2.2 वोल्ट 1.5 वोल्ट शो हो रहा था। अभी देखिए ये 0 हो गया, ये 49 शो रहा है। अभी देखिए गेट में ये 0 हो गया। तो ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर रहता है उसमें देखिए तीनों पिन में ही ये 0 शो हो रहा है। मतलब जो हमने ड्राइवर सेक्शन का काम किया था वो सही था, हमने गलती से ख़राब मॉस्फेट लगा दिया था। तो जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो ट्रांजिस्टर था उसको तो हमने रिमूव करके रखा था आपको वोल्टेज चेक करवा देने के लिए। तो अभी हम उसको उसके जगह पर बैठा देते हैं। फिर उसके बाद एक बार वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो ये हमने लिक्विड पेस्ट थोड़ा सा लगा दिया। और फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो ट्रांजिस्टर को हमने वहाँ से रिमूव किया था 1 HD, उसको उसके जगह पर
हमने बैठा दिया अभी, और एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो वो 28 वोल्ट तक पहुंच गया था, तो दूसरा टाइम वो 1.5 था, तो 3 टाइम जो वोल्टेज था वो 2.2 था। तो मॉस्फेट तो हमारा ख़राब भी था, और एक भी प्रॉब्लम था, वो जो शॉर्टिंग पत्ती है बोर्ड के अंदर, उसके नीचे एक सोल्डर का बॉल फंस गया था, पता नहीं कैसे फंस गया। तो जब हम मॉस्फेट को निकल रहा था उस टाइम होगा कि वहाँ पर फंस गया था। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, सफाई आपको ठीक से करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो वाला ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया, जो 1 HD है, ऊपर में आता है एकदम गेट का कनेक्शन जिसमें एमीटर में आता है। तो ये गेट में देखिए ये 0 हो गया वोल्टेज, ये 0 हो गया एकदम। तो तीनों पिन में ही 0 है, और ये देखिए ये दोनों पिन में 14 वोल्ट आ रहा था, वो भी ठीक है। तो चलिए अब हम इसको एक बार मोटर को लगा के स्टार्ट करके देखते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं। तो देखिए हमने कैसे ड्राइवर सेक्शन को ठीक किया, ये आपको पता चल गया कि आपको कैसे चेक करना है। 99% आपको ड्राइवर सेक्शन का फॉल्ट ऐसे ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मोटर का हॉल सेंसर को लगा दिया। अभी मोटर का जो तीनों फेज है वो मोटर में हम उसको लगाने वाले हैं। तो चलिए वो लगा दिया। अभी एक्सेलेरेटर को एक बार देखते हैं। तो देखिए ये वाइब्रेट हो रहा है, मतलब कि हमारा कनेक्शन उल्टा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। फिर से ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हमारा कनेक्शन लगता है कुछ गलत हो गया, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये देखिए हमारा ये हॉल सेंसर में हमने गलत कनेक्शन कर दिया, तो इसलिए ये घूम नहीं रहा था। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। ये हॉल सेंसर में प्रॉब्लम था हमारा। प्रॉब्लम मतलब हमने इसका वायर को गलत लगा दिया था। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। तो आपको पता चल गया कि ड्राइवर सेक्शन को कैसे आपको ठीक करना है, और इससे ज़्यादा आसान सा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारा दोनों सेक्शन में 2 ट्रांजिस्टर ख़राब था। एक बार आपको दिखा देते हैं। तो एक तो सॉरी, यहाँ ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब था, ये G1 है जो नेगेटिव वोल्टेज आता है। तो ये ट्रांजिस्टर है 1HC, जिसमें दोनों के नीचे बेस और एमीटर में 5-5 वोल्ट रहता है, और ऊपर 14 वोल्ट रहता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था, और जैसे हमने आपको मीटर से कॉन्टिन्यूटी दे के चेक करवाया है, आप सेम प्रोसेस में करिए। आपका जो ड्राइवर सेक्शन का जो प्रॉब्लम इशू आता है 99% आप सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब